हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बड़ा एटीट्यूड है यार, आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। अच्छा, वो कैमरा के अंदर घुस के बैठे हो ना। कोई बात नहीं। एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे ही हो। ठीक है। अच्छा, किस मामले में? पढ़ाई के मामले में। ठीक है। यही उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ हेल्थ के मामले में भी। ठीक है। चलिए, हेल्थ के मामले। चलिए, एक हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 करते हैं, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा पढ़ने में। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस में चैप्टर जब डाला है तो क्यों ना इम्पोर्टेंस हो, क्योंकि इससे भी तो एग्जाम जो पूछे जाने हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्यों पढ़ते हैं? क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है? पढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है केमिकल रिएक्शन। कैसे कर रहा है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस करवा के हम लोग नए नए चीज़ बहुत सारे बना रहे हैं। जैसे सरफ बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह बना रहे हैं, हेयर लवली वगैरह बना रहे हैं। ये सब कैसे बन रहा है? केमिकल रिएक्शंस। जब तक केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा तब तक एक नया प्रोडक्ट में बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवा के बहुत सारे चीज़ को, प्रोडक्ट को आज बना चुके हैं। ठीक है, और अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग को करवाना पड़ता है नया नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं कि केमिकल रिएक्शन से केवल हम लोग अच्छी चीज़ें ही बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शन से भी चीज़ें अपने आप सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं खराब भी हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी एडिबल हम लोग का फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो अपने आप दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से देखा जाए तो एक मामले में हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग उससे नए नए चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और दूसरे मामले में देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन हमारे लिए भी एक तरह से क्या है? खराब है। क्योंकि वो चीज़ों के साथ जो जितने भी खाने वाली चीज़ें होती है, दूसरे चीज़ों के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो कभी कभी हमारे बॉडी में भी कहीं जख्म वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि रिएक्शन चलते रहता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? और फैल जाता है और ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग इसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन जिसमें होगा उसमें सब्सटेंस में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक सब्सटेंस में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाता है, और वो एक नया सब्सटेंस नया प्रॉपर्टी के साथ में क्या हो जाता है? जन्म ले लेता है, बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस से पहले हम लोग बात करेंगे इसके चेंजेस के बारे में। क्यों चेंजेस के बारे में? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है? बदल जाता है इस प्रोसेस के दरमियान में। ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। चलिए, देखिए क्या है कि केमिकल, अभी इंट्रोडक्शंस है, अभी हेडिंग पे आए नहीं है। चैप्टर का जो हेडिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उस पे आए नहीं है। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस बता देते हैं, उसके बाद हम लोग हेडिंग पे आएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है। केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है ये क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। ये क्या है? प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दरमियान में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सब्सटेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? चेंजेस। ठीक है। ये चेंजेस देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे चेंजेस जो बात करेंगे, दो तरह के चेंजेस का बात करेंगे। एक होता है केमिकल चेंजेस, एक होता है फिजिकल चेंजेस। ठीक है। तो इसमें हम लोग को मेनली केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। फिजिकल चेंजेस एक ऐसे ही बता देंगे कि जो चेंजेस होता है दो तरह से, जिसमें केमिकल रिएक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उस तरह के चेंजेस करवाने में, इसमें फिजिकल चेंजेस में। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो चेंजेस होता है यहाँ से दो तरह का चेंजेस होता है। ठीक है। तो ये देखते हैं पहले कि कौन कौन सा चेंजेस होता है ना। एक होगा आपका फिजिकल चेंजेस। ठीक है। नंबर 1 में क्या है? फिजिकल चेंजेस हो गया। ये है फिजिकल चेंज। ठीक है, जिसमें सब्सटेंस का क्या होगा?
फिजिकल चेंजेस होगा। अरे एक होता है केमिकल चेंजेस, एक क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, ये है केमिकल चेंजेस। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस का फिजिकल चेंजेस हो रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंजेस हो रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको केवल जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस दोनों आपस में रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में हम लोग को केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, इसलिए थोड़ा केमिकल चेंजेस के बारे में इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी जानेंगे हम लोग, बट इससे कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस तरह के चेंजेस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस है। ठीक है, देखिए फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर है, जैसे कि हम ही लोगों एक अपना एग्जांपल से ले लेते हैं कि हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर जितना चेंजेस होता है, बॉडी के अंदर जितना चेंजेस होता है, क्या उसको हम लोग देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग की बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है ना, वो केमिकल चेंजेस होता है। क्या हो जाएगा? केमिकल चेंजेस होता है। और जो हमारी बॉडी के ऊपर में जो होगा चेंजेस, वो देखने को मिलेगा फिजिकल चेंजेस। जैसे मोटा हो जाना आदमी, पातर हो जाना आदमी, गोर से करिया हो जाना, करिया से गोर हो जाना, ये सब जो चेंजेस देखने मिलेगा बॉडी के ऊपर पार्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस। और जो अंदर का चेंजेस होगा, ठीक है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट्स में जो चेंजेस होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका केमिकल चेंजेस। हाँ, हम ये लोग का उदाहरण के देखे जाते हो। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में मेनली क्या होगा? बॉडी के अंदर वाला चेंजेस, और बॉडी के बाहर वाला चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल चेंजेस। और बॉडी के अंदर वाला चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गया बाबू फिजिकल चेंजेस में, कि इसमें जो सब्सटेंस का चेंजेस होगा, उसके कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होगा, उसका इंटरनल पार्ट में जो सब्सटेंस होगा उसके इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो उसका शेप बदल सकता है, अगर गोल है तो चापट हो सकता है, चापट है तो गोल हो सकता है। ठीक है, उसका शेप में, उसका साइज में अगर बड़ा है तो छोटा, छोटा से भी तो बड़ा बन सकता है। ठीक है, उसके स्टेट में चेंजेस हो सकता है, सॉलिड है तो उसको पिघला के लिक्विड भी कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में जो चेंजेस होगा सब्सटेंस का, किसका चेंजेस होगा? सब्सटेंस का। ठीक है, ये है सब्सटेंस, इसमें भी सब्सटेंस का चेंजेस होगा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में भी सब्सटेंस का चेंजेस होगा, और केमिकल चेंजेस में भी सब्सटेंस का चेंजेस होगा। ठीक है, लेकिन किस तरह का चेंजेस होगा अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें सब्सटेंस का चेंजेस होगा। तो मेनली जो बोला है कि इसमें जो सब्सटेंस का चेंजेस होगा, ठीक है, इसमें जो सब्सटेंस का चेंजेस होगा, तो इसमें सब्सटेंस जरूर चेंज होंगे, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकली चेंज कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के साथ नहीं चेंज हो रहा है वो। ठीक है, तो इसमें जिस तरह का चेंजेस आएगा, वैसे ही सब्सटेंस जो केवल अपनी फिजिकल रूप को बदलता होगा, रूप करने का मतलब शेप साइज में आ जाएगा, या तो उसके हाइट में आ जाएगा, उस तरह का जो चेंजेस देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का जब चेंजेस होता है तो उसमें सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसमें कोई नया सब्सटेंस बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो पहला बात है कि इसमें, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो सब्सटेंस है उसका शेप में, या तो साइज में, शेप में, साइज में, या तो टेक्सचर भी बोल सकते हैं, टेक्सचर, और टेक्सचर, या तो स्टेट, एटीसी में क्या देखने को मिलता है? चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये मार्कर, इसको हम तोड़ देंगे, एक तरफ सोना एक तरफ चांदी, बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यही पार्ट रहेगा, जो इधर का पार्ट होगा वो इधर का मटेरियल ही होगा। तो ये हो गया फिजिकल चेंजेस, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इसको हम चपटा भी कर देंगे तो क्या ये सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसका शेप और साइज में क्या होगा? केवल चेंजेस आएगा, बाकी ये ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब ये कभी भी चेंजेस नहीं करेगा। अगर ये आयरन है तो इसको चापट उपट कर देंगे तो चांदी नहीं बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आयरन का आयरन ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, केवल शेप साइज में चेंजेस आएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो पहला बात कि जब इसके शेप और साइज और टेक्सचर या स्टेट में चेंजेस आएंगे तो सब्सटेंस के, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस, सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये मेरे पास एक रॉड है, तो रॉड को हम चपटा कर करके चाकू बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चाकू बन गया। अच्छा, चाकू से क्या फिर हम रोड वापस नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए इसमें परमानेंटली चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब एक बार अगर ये चेंज हो गया तो ऐसा कि नहीं वो दोबारा फिर वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, एक बार चेंज हो गया तो फिर वो वापस आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है फिजिकल चेंजेस में, वो टेम्पोरली चेंजेस होता है, कुछ देर के लिए चेंज होता है, फिर वो वापस आप ला सकते हैं या तो वापस वो आ भी जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है टेम्पोरली चेंज होता है, टेम्पोरली नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस होगा वो कैसा चेंजेस होगा? टेम्पोरली चेंजेस। कैसा चेंजेस होगा? टेम्पोरली चेंजेस। ठीक है। टेम्पोरली। अच्छा, इससे एक और बताते हैं कि जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लेते हैं एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो गया? चेंज हो गया, कहने का मतलब शेप और साइज में चेंजेस हो गया, तो फिर वो वापस क्या आ जा रहा है? ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वापस ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है ना। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्स कर जाता है, रिवर्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में हम बताएंगे अभी। ठीक है। इस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्सिबल। तो जनरली जो होता है फिजिकल चेंजेस वो क्या होते हैं? जनरली रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। और जब रिवर्सिबल चेंजेस होता है मतलब वो ये फिर ओरिजिनल से फिर दूसरे शेप में बदल जाएगा, फिर वही शेप से फिर ओरिजिनल अपने स्टेट में आ सकता है। तो उस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। और जो रिवर्सिबल चेंजेस होता है वो टेम्परोरी चेंजेस होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, टेम्परोरी चेंजेस होगा। ठीक है। ये टेम्परोरी चेंजेस होता है ना। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे बता देते हैं एग्जाम्पल्स में क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या कि यहाँ पे शेप साइज टेक्सचर स्टेट ईटीसी में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। जैसे कि यार इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जनरली रिवर्सिबल चेंजेस होता है और ये टेम्प्रोरी चेंजेस होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक आइस है। ठीक है। अगर आइस को हम लोग थोड़ा सा भी गर्म करते हैं तो किस में बदल जाएगा? ये वाटर में बदल जाएगा। ठीक है। अगर वाटर को और गर्म किया जाए तो किस में बदल जाएगा? वेपर में। किस में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है क्या? नहीं, केवल इसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है। ये सॉलिड है तो ये आपका लिक्विड है, और ये क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक है। इसके अंदर के प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जैसे कि मान लेते हैं इसके अंदर फार्मूला क्या है? H2O। आइस के अंदर भी H2O है, इसके अंदर भी क्या है? H2O है, इसका भी क्या है? फार्मूला H2O। क्या हीट देने से इसके स्टेट में चेंजेस आया? क्या H2O में कोई किसी तरह से परिवर्तन दिखा? बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर के जो मटेरियल्स है H2O 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 वो सेम है कि नहीं है? सेम है। मतलब इसके अंदर के प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया, केवल इसके शेप सॉरी इसके स्टेट में क्या आया? चेंज आया। ठीक है। और अपियरेंस में चेंज आया। ये दिखने में सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। तो जो अपियरेंस में हो या तो केवल अंदर में कोई किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ हो, केवल उसके बाहरी चीजों में चेंजेस आया हो, वैसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। वो क्या हो गया? फिजिकल चेंजेस हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ठीक है। ये भी चेंजेस है कि नहीं? क्योंकि जब एक कैंडल मेल्ट कर जाता है सॉलिड से किस में चला जाएगा? वो लिक्विड में। क्या लिक्विड वाला जो मेल्टिंग कैंडल होगा क्या सॉलिड ही नहीं आ सकता? आ सकता है। ठीक है। तो एक बार ऐसे चेंज किया दोबारा ऐसे आ सकता है। ठीक है। तो वो रिवर्सिबल चेंजेस हुआ, क्योंकि वो परमानेंट चेंज नहीं होता और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल भी क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि एक बार चेंज होता तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चेंज हो गया। फिर लिक्विड वाला जो मेल्टिंग जो मटेरियल होगा कैंडल का, उसको हम लोग सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से हम लोग कैंडल बना सकते हैं। तो ये कैसा चेंजेस हो गया? फिजिकल चेंजेस हो गया। ठीक है। फिजिकल चेंजेस हो गया। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, हम लोग ग्लास को भी तोड़ देते हैं। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ठीक है। ये हो गया ग्लास। ठीक है। ग्लास को हम लोग तोड़ दिए। ठीक है। तो जितना टुकड़ा करेंगे तो क्या सारे टुकड़ा अलग अलग चीज बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। वो जितने भी टुकड़ा होंगे सब ग्लास का पीस ही होगा। फिर आप लोग उसको ग्लास को क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है। जो प्रोसेस से ज्वाइंट करना है, या मेल्टिंग करके या तो उसको जोड़ के, तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है। तो केवल उसके शेप साइज में चेंजेस आता है, उसके अंदर के प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आता। तो उस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है। आदमी के अंदर भी फिजिकल चेंजेस होता है और केमिकल चेंजेस। जैसे पहले बहुत पतला दुबला आदमी रहेगा, एकदम शादी करने के बाद एकदम मोटा आ जाएगा।
तो उसमें जो चेंजेस आया, क्या हो गया, मोटा हो गया। तो क्या मोटा से पतला नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है। बहुत काला आदमी विदेश गया, गोरहोक आ गया, फिर गोरहोक आया, फिर भारत में आके करिया हो गया। ठीक है, फिर से वही हाल में आ गया। तो इस तरह का चेंजेस जो परमानेंटली नहीं होता है, कुछ समय के लिए चेंजेस होता है। तो आदमी में भी कैसे देखने को मिलता है? फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस हो गया। ठीक है, समझ में आए फिजिकल चेंजेस। तो इसमें क्या है कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर दिए, फिर वाटर को वेपर, नहीं, तीनों को पानी है, कोई नया चीज़ नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा केमिकल चेंजेस में। ठीक है, इसी से रिलेट करके देखते हैं क्या है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किस चेंजेस के बारे में। पहला कि इसमें जो होगा सब्सटेंस में, ठीक है, इस सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। इसमें शेप, साइज, टेक्सचर, स्टेट में नहीं, इसमें उसकी प्रॉपर्टी ही बदल जाएगा। ठीक है, पहला बात कि इसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब्सटेंस के क्या देखने को मिलेगा? प्रॉपर्टी में ही चेंज आएगा, मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी में ही चेंज हो जाएगा। जब उसके अंदर की प्रॉपर्टी में अगर छेड़छाड़ होता है ना, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाता है? नया सब्सटेंस बन जाता है। न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिर छोड़िए, नया सब्सटेंस क्या हो जाता है? बन जाता है, क्योंकि अंदर के छेड़छाड़ में क्या हो जाता है? उसका नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू भी बताएंगे, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। दूसरा बात बोल रहा है जनरली रिवर्सिबल चेंज। और इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, एक बार अगर ये कंप्लीट चेंज हो गया तो वो कंप्लीट चेंज ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि ये रिवर्सिबल, ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। और उधर क्या लिखेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, जनरली इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, टेक्स प्लेस। इरिवर्सिबल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस मतलब इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें इरिवर्सिबल चेंज मतलब हमेशा के लिए वो एक ही पार्ट में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, फिर वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में लिखे टेम्पोरली चेंज, तो इसमें परमानेंटली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो फिर से वापस घूम के नहीं आता ओरिजिनल फॉर्म में। एक बार वो चेंज हो गया तो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट चेंज। क्या बोलेंगे हम लोग? परमानेंट चेंज। ठीक है, तो इसमें हो जाता है परमानेंट चेंज, सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? परमानेंट चेंज। ठीक है, इसमें सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? परमानेंट चेंज। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू हम बताते हैं इसमें क्या है। देखिए एग्जांपल्स में, जैसे कि अभी हम बोले चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी की चेंज। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग के घर के अगल बगल में अगर रड वगैरह रखा हुआ है आयरन का, तो वो धीरे 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 क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चलता है केमिकल रिएक्शंस का, जिसके वजह से आयरन जो होता है दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करके वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है, हम लोग को पता है कि जंग कैसे लगता है लोहा में? जब उसमें हवा और पानी क्या है? दोनों लग जाता है, तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। ठीक है, जब कोई आयरन एयर या ऑक्सीजन, एयर या तो वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाएगा? उसमें रस्ट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये है रस्ट, ये क्या है? रस्ट है। तो एक चीज हमको बताइए, जो शुरू में लोहा था, ठीक है, ये जो लोहा है शुरू में, ठीक है, अब ये रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड बन गया कि नहीं? अब इसका और इसका प्रॉपर्टी को आप मिलाओगे ना, तो कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यही आयरन जब रस्ट करता है तो ये एक अलग प्रॉपर्टी वाला एक कंपाउंड बना लेता है, और इसका प्रॉपर्टी जो होता है इसके प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होता है। ये दूसरा कुछ बन गया और ये दूसरा कुछ था। यही लोहा रस्ट हो जा गया और अलग तरह के कंपाउंड बन जाता है, और दोनों का प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करता, और आप इससे अच्छा आयरन नहीं बना सकते। अब बोलेंगे कि नहीं ऑक्सीजन को हम हटा देंगे तो फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमेशा Fe3 भी झड़ते जाता है। तो जो हम लोग बुरादा झाड़ते हैं ना, जंग लगाने के बाद हम लोग जो साफ करते छोड़ते हैं, तो वो बुरादा ही क्या होता है? Fe3O4।
Fe3 क्या होती है, O4। उसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एकदम मैच नहीं खाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में ही होता है, जो सब्सटेंस एक बार रिएक्शन कर गया है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है दूसरे कंपाउंड में, और दोनों का प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स का बात करें, जैसे कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि क्या कि फ्रूट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। या तो ऐसे भी देखते हैं हम लोग, रोज क्या जलाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है। तो ये कोयला है, क्या है, ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का गुण मिला, क्या ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या कार्बन कोयला के साथ मिलेगा, क्या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण मिला, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिट नहीं, नहीं ना है, फिर क्या है, ऑक्सीजन बेनिफिट है। तो इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा, हालांकि यही दोनों चीज से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ये हमारे लिए खराब करता है और ये हमारे लिए क्या है, ठीक है। कार्बन से मिलेगा क्या, ये सॉलिड है और ये क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है। एक कोयला का प्रॉपर्टी कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा क्या, नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसी कोयला से मिलकर, इसी कोयला और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को प्रॉपर्टी से मैच कभी नहीं करेगा। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से आप कार्बन और ऑक्सीजन फिर से नहीं बना सकते हैं, एक बार ये दोनों को मिलने से एक नया कंपाउंड बन गया, एक कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, और जो परमानेंट चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस, और इसके पीछे का रीजन क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस, ये तीनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये जितने भी यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं वो दूसरे कंपाउंड में बदल जाते हैं, परमानेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और ये किसके वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। अगर इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो परमानेंटली चेंजेस हो रहा है, जिसको हम लोग केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, चेंजेस हो गया। ठीक है। ये केमिकल चेंजेस हो गया, है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या है सो। ठीक है। और भी इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं आप लोग केमिकल चेंजेस का, और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह को सड़ जाना, तो सड़े हुए फ्रूट्स, एक पहले सड़ा हुआ फ्रूट्स, एक अच्छा फ्रूट था वो सड़ गया। अब एक अच्छा फ्रूट को आप खाएं, फिर कल सड़ गया, अब उसको खा के देखिए, दोनों का टेस्ट में क्या होगा, अंतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसमें केमिकल चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, फ्रूट्स में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से एक अच्छे फ्रूट से वो क्या हो गया, एक खराब फ्रूट से बन गया, सड़ गया। तो दोनों का टेस्ट में भी क्या हो गया, अंतर हो गया। तो उसका टेस्ट मिलाइए और इसका अच्छा फ्रूट्स का टेस्ट मिलाइए, दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। मतलब आप जो अच्छा फ्रूट्स खा रहे थे वो सड़ गया, अब सड़े हुए फ्रूट से अच्छा बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता है। तो वही तो केमिकल चेंजेस है, कि एक बार जो चेंजेस हो गया वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है। और वो परमानेंटली चेंज होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा, खराब से कभी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये था केमिकल चेंज। ठीक है। और इस केमिकल चेंज के पीछे जो रीजन है होने का, केमिकल चेंज होने का, इस ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। और ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, ये केमिकल चेंज होने का जो रीजन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या है वो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये केमिकल चेंज करवाने का पीछे किसका हाथ है, केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस होगा तभी केमिकल चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा तभी सब्सटेंस परमानेंटली कन्वर्ट हो जाएंगे, एक नए कंपाउंड क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है। तो ये था आपका केमिकल चेंजेस, जो किसके वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो अब हम लोग आ गए ना टॉपिक पे, हम लोग का चैप्टर क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड क्या, इक्वेशंस के बारे में। तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शंस टॉपिक में आ गए हैं, कल हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। एक बार हम इसको दिखा देते हैं, हो सके तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल।